महाकुंभ 2025। तो मैं गया था 4 और 5 फरवरी 2025 को। तो मैं उसके बेसिस पे आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। आ, और मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स और वीडियोस अपने चैनल पे डाले हैं। उस पर बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि कैसे जाना है घाट तक, कितने बजे नाव चालू होती है, कितने पैसे लगेंगे, क्या रेट चल रहा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मैं ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ सब, बट लेकिन सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है। जैसे मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं मिली थी, लेकिन बाकी कई लोग गए थे उनको काफ़ी भीड़ मिली। मैं तो फ़्लाइट से गया था, तो मेरे लिए बहुत इजी था। लेकिन कई लोग कार, अपनी खुद की कार से, टैक्सी से गए, जो बहुत बड़े बड़े जाम में फंसे, जैसा आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। इसलिए सबके लिए ये लागू नहीं होता जो मैं बोल रहा हूँ। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन मैं वो बताऊँगा जो आपको जानना ज़रूरी है। तो आप एंड तक देखिए, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसमें ये जो पूरी सिटी टाइप बनाई गई है, गंगा और यमुना नदी के दोनों साइड, इसमें हज़ारों की संख्या में टेंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर हमारे और आपके जैसे लोग रुक सकते हैं। बहुत सारे वीआईपी लोगों के लिए और अलग अलग कैटेगरी के टेंट्स बनाए गए हैं। उनके रेट्स भी अलग अलग हैं, जो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, उसमें आपको टेंट्स दिख जाएंगे जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। मैं रुका था सिटी एरिया में, होटल में। मैं टेंट में नहीं रुका था। तो होटल में रुकने के अपने फ़ायदे हैं और टेंट में रुकने के अपने फ़ायदे हैं। टेंट में रुकने से आप सीधा नदी के पास पहुंच जाते हैं, और अगर आप सिटी एरिया में कहीं रुकें तो आपको 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आप दूर रहेंगे, तो आपको ई रिक्शा वगैरह करके आना पड़ेगा। तो अगर हम पूरा अ, नक्शे की बात करें तो इसको दोनों साइड, नदी के दोनों साइड को सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, इधर आपका ये सिटी एरिया हो गया, और ये पूरा झूसी का एरिया है, और यहाँ संगम है। तो ये जो एरिया है, इसको पूरा जो है इन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, 1 से 10, और इधर कोई 23-24 सब 25 या 28 तक सेक्टर्स हैं। इधर आप जैसे देख सकते हो 11 से लेके इधर कुछ 20, 22, 21 हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात ये है कि मैप में तो सेक्टर दिख रहे हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई सेक्टर नंबर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ तो मैंने नहीं देखा है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा सेक्टर कहाँ पर है। तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है, आपका कहाँ पर। अगर आपने टेंट लिया है तो मोस्टली जो टेंट बने हुए हैं रहने के लिए, वो इस एरिया में, झूसी एरिया में। और इस साइड पे जो टेंट बने हुए हैं, जो ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये मोस्टली या तो वीआईपी टेंट्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हैं। आगे कुछ टेंट बने थे, हो सकता है वो रहने के लिए भी हो, लेकिन मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया। तो अगर अब हम बात करें कौन से घाट हैं वहाँ पर, तो ये जो है घाट, अरैल घाट। तो अगर आप सिटी एरिया से आ रहे हैं तो ये अरैल घाट आपको पड़ेगा पहले। आप अरैल घाट जा सकते हैं। इसके सामने एक सरस्वती घाट भी है, वो छोटा घाट है, ये सबसे बड़ा घाट है अरैल घाट। और इस अरैल घाट को वीआईपी घाट भी बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं परेड ग्राउंड, इधर ये सब अरैल घाट की साइड पे आता है। तो अगर आप सिटी से आ रहे हैं, या अ, आपको नाव पकड़नी है संगम के लिए, तो आपको अरैल घाट आना चाहिए। सरस्वती घाट से भी मिलती है नाव। मैं पहले दिन शाम को सरस्वती घाट गया था, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा घाट है। आप एक शॉर्ट मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं उसका। तो वो बहुत छोटा सा घाट है, वहाँ से भी नाव मिलती है और शायद सस्ते में भी मिलेगी। लेकिन अगर आपको पूरा घूमना है, मतलब एक्चुअल महाकुंभ का मज़ा लेना है, तो आप अरैल घाट जाइए। यहाँ अगर आपको संगम नहीं जाना है, आपको डुबकी साइड में लेना है, तो यहाँ पर भी कुछ पानी को रोक के घाट जैसे बनाए गए हैं जहाँ पर आप डुबकी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप अरैल घाट पहुँचेंगे कैसे। अगर आप नैनी स्टेशन, अगर ट्रेन से आ रहे हैं आप, तो आपको स्टेशन के सामने से ई रिक्शा मिलेगा, जो 20 रुपये पर सवारी लेता है। आप अगर पूरा बड़ा ग्रुप है, आप पूरा रिक्शा कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हो या 2 लोग हो, 3 लोग हो, तो आप शेयरिंग में जा सकते हैं। तो 20 रुपये तक। वो एक नया पुल करके है, वो अगर नया पुल देखेंगे तो वो नया पुल इधर कहीं पर आता है। तो आपको वो रिक्शा वाला नया पुल पे छोड़ देगा। उसके बाद हो सकता है आपको दूसरा रिक्शा लेना पड़े, क्योंकि मेरे केस में मैंने 3 रिक्शा चेंज किया था, तब मैं अरैल घाट पहुंचा था। तो आप मान के चलिए कि आपको 2 से 3 रिक्शा लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है वहाँ कितना भीड़ है। तो जल्दी नया पुल तक आपको एक रिक्शा ले जाएगा, और फिर नया पुल से आपको एक दूसरा मिलेगा जो आपको अरैल घाट तक ले जा सकता है। तो ये है तरीका पहुँचने का। और ये आपको मैंने बता दिया आपको कितना लगेगा। दूसरा एक है साधन है, वो बाइक्स। तो बहुत सारे लोग जो दिन में जॉब करते हैं, वो शाम को महाकुंभ के लिए हेल्प करने के लिए बाइक्स चला रहे हैं। तो अगर आप एक एक हो या दो हो, तो आप बाइक में बैठ सकते हो। उनके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, और मैक्सिमम जगह पे वो पहुंच सकते हैं, और आपको प्रॉपर जगह पे छोड़ सकते हैं। तो आप बाइक का भी
फैसिलिटी ले सकते हो। बस ये है कि आपको ठीक से बातचीत करना पड़ेगा। तो ये हो गया कैसे पहुँचे। और उसके बाद रहने के लिए अगर आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा इलाका है जहाँ पर मैक्सिमम टेंट बने हैं। और अगर मैं बात करूँ अरायल घाट से कैसे अभी सेक्टर में पहुँचा जाए, तो आपको पहुँचने के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ से आगे जाइए। यहाँ एक 27 एंड 28 नाम के पॉन्टून ब्रिजेस पुल बनाए गए हैं, टेम्प्रेरी पुल बनाए गए हैं गंगा नदी के ऊपर। तो अगर आपको इस एरिया में जाना है या फिर अगर आप इस टेंट्स में रुके इन सेक्टर में जो मैं दिखा रहा हूँ, और अगर आपको अरैल घाट आना है वहाँ से, तो मेरा सजेशन है कि आप 27 और 28 नंबर पुल के बारे में पूछिए। तो आपको यहाँ पर अगर आप इस एरिया में हैं तो आपको शेयर्ड ई रिक्शा या बाइक मिल जाएगी जो आपको पुल नंबर 27 पे छोड़ेगा, जो 27 से आप अरैल घाट आ सकते हैं। और अगर अरैल घाट से उधर जाना है तो पुल नंबर 28 है, जो पॉन्टून ब्रिजेज़ हैं, टेम्प्रेरी ब्रिजेज़ हैं। तो आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वो ब्रिजेस कैसे दिखते हैं। बड़े बड़े ट्यूब लगाए गए हैं, उसके ऊपर से ब्रिज बना हुआ है, आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस में। तो ये हो गया आप अरैल घाट से इस तरफ कैसे जा सकते हैं। और इस तरफ जाने के लिए इस तरफ जाने का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि सारे अखाड़े वो सब इधर बने हुए हैं। आपको अरैल घाट में कोई अखाड़ा नहीं दिखेगा और सरस्वती घाट में भी कोई अखाड़ा नहीं दिखेगा। तो अगर आपको अखाड़े देखना है जैसे जूना अखाड़ा, तो जूना अखाड़ा सेक्टर 20 में है। किन्नर अखाड़ा सेक्टर 16 में है। तो बहुत सारे अखाड़े इधर बने हुए हैं। तो आप अगर साधुओं से मिलना चाहते हैं, नागा साधुओं से मिलना चाहते हैं, तो आपको इन इन सेक्टर्स में जाना पड़ेगा। तो ये हो गई अरैल घाट की बात और अखाड़ों की बात। तीसरा एक और ऑप्शन है जो संगम जाने का, वो है बोट क्लब रोड। तो आपको टोटल 3 ऑप्शन है संगम जाने के। एक है बोट क्लब रोड जो इधर कहीं पर है, सिटी के साइड है। एक हो गया अरैल घाट और एक हो गया सरस्वती घाट। तो जैसा मैंने बताया कि अरैल घाट से अगर आपको जाना है तो आप मान के चलिए कि 1000 से 1500 के बीच का रेट अभी चल रहा है। वो डिपेंड करता है क्राउड के ऊपर। मैं सरस्वती घाट से 300 में गया था, लेकिन दूसरे दिन मैंने 1000 रुपये दिया। और आप सब घाट के किनारे भी डुबकी लगा सकते हैं अगर आपको उतना खर्चा नहीं करना है तो ये हो गया आपका कैसे आप जाएं। और 5 बजे सुबह चालू होती है नाव, शाम को 5 बजे तक चलती है। 6 बजे आपको वापस आना है। तो आप इंश्योर करिए कि सुबह 5 से लेकर शाम को 5 के बीच ही जा रहे हैं अगर आपको घाट में जाना है। अगर आप उसके बाद डुबकी लेना चाहते हैं तो किनारों में, औरेल घाट के किनारों में बनाए गए हैं बहुत सारे पानी को रोक के घाट जैसे, आप वहाँ पर भी डुबकी ला सकते हैं जैसा मैंने बताया। तो ये हो गया सारा इंफॉर्मेशन अबाउट कि कहाँ कैसे टेंट बने हैं, कैसे सेक्टर में डिवाइडेड है, कितना पैसा लगेगा अरैल घाट तक जाने में, और संगम जाने में क्या ऑप्शंस हैं, कितना पैसा संगम जाने में लगेगा। अब अगर बात करें कि वहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो अरैल घाट जैसा सबसे बड़ा घाट है, आपको खाने पीने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर एक फूड जॉइंट भी बना है जो मैंने एक शॉर्ट में बनाया, आप उसको देखिएगा। जिसमें जहाँ पर आपको डोमिनोज़ मिलेगा, आपको चाय पॉइंट मिलेगा, डोसा, चाइनीज़, इडली और सारे टाइप के वहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो वो फूड जॉइंट सेल्फ़ी पॉइंट करके एक बना है, उसके जस्ट सामने है। आप किसी से पूछेंगे पता चल जाएगा। वैसे ही वॉशरूम की भी फैसिलिटी है, पब्लिक बड़े बड़े वॉशरूम्स बनाए गए हैं, लेकिन वो आपको वॉशरूम्स ढूंढने पड़ेंगे। मतलब वो डायरेक्ट हर रोड पे ना मिले। पहले दिन जब मैं गया मुझे नहीं दिखा था, पर दूसरे दिन जब गया तो मैं किसी रोड पे चला तो मुझे दिख गया। तो उस तरह से, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिटी जैसे है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा चीज़ों को ढूंढने के लिए। तो ये सारा कुछ ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरे केस में भीड़, अब लोगों का क्वेश्चन था कि भीड़ कितनी है। तो वो देखिए डिपेंड करता है आप कब जा रहे हैं और आपकी किस्मत कहाँ साथ देती है। जैसे मेरे केस में मुझे कुछ भी पता नहीं था जब मैं गया। मुझे लोगों ने बताया अरायल घाट सबसे बड़ा घाट है, मैं सीधा वहाँ चला गया। वहाँ से मैं आराम से नाव लेके संगम चला गया। एक दिन पहले मैं सरस्वती घाट में उतरा, वहाँ से संगम चला गया और मुझे कहीं भी भीड़ नहीं मिली। आप मेरे शॉर्ट्स एंड वीडियोज़ में देख सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल भीड़ थी। लेकिन कुछ मेरे पहचान वाले दूसरे दिन गए, जस्ट दूसरे दिन 6 फरवरी को, और वो लोग रुके थे इस एरिया में। उनको यहाँ से संगम तक आने के लिए इतनी परेशानी हुई और बहुत भीड़ का सामना करना पड़ा। तो वो उस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत डिफ़िकल्ट है कि भीड़ कितनी है। वो डिपेंड करता है आप कौन से दिन में जा रहे हैं और कैसा वहाँ का माहौल है। स्पेशली जिस दिन शाही स्नान, अमृत स्नान होता है, उस दिन काफ़ी भीड़ मिलेगी और करोड़ों की संख्या में भीड़ मिलेगी। तो ये हो गया आपका पूरा आपकी पूरी जानकारी, जिसमें मैंने बताया कि कितना पैसा लग रहा है वहाँ पर करीब करीब, कहाँ रुक सकते हैं, कितनी भीड़ मिलेगी, कहाँ खा सकते हैं, कहाँ वॉशरूम्स बने हैं। तो मैं होप करता हूँ, आई एम होपिंग कि आपको अब काफ़ी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मिल गई है और आप
आपकी यात्रा अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ बंद करते हैं वीडियो को, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।